सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ से मुकम्मल इत्तेफाक किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है लेकिन गलती से मुबर्रा नहीं, यानी कि जिससे गलती ना हो। उनका कहना था कि मस्जिद पर कोई सौदा नहीं किया जा सकता, वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। इन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मुल्क अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार और बीजेपी अयोध्या से इसकी शुरुआत करेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी एनआरसी और सिटीजनशिप तरमीमी बिल को इस्तेमाल करते रहेगी। बैरिस्टर अवीसी ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने आने वाली नस्लों को ये बताते रहेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी जिसे शहीद कर दिया गया और अदालत के एक हुक्म से यहाँ की अराजी मंदिर के हवाले की गई। इन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए अयोध्या में मुतबादिल अराजी देने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को खैरात नहीं इंसाफ चाहिए। मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को। आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला लेता कोर्ट? फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है, उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के खिलाफ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता? बताइए आप, फैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या? सुनिए। और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूं लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे? मेरी ज़ाती राय है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार, बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, फ़ख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफ़रत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं उस मुल्क में और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर
मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको। और फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहां पर। अब यह समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सर, आपने ही कहा था कि पहले क्या ये फैसला, क्या नहीं सुनिए, क्या ये फैसला भाईचारगी के लिए आया है? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्ट बहुत सी चीजों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारगी के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डेमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, गो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, एक्ट का जिक्र किया है। मगर आपको मैं बता रहा हूं, ये संगी लोग क्या बोलेंगे? अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मस्जिद है वो, ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने, मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का। 1960 में विश्व हिंदू परिषद के 60s में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उस वक्त राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर की जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है, फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर। मगर जहां तक मेरी बात है, मैं अपनी नस्ल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था। क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को उसकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया गया था। ये हम बताते रहेंगे। ये उस दिन जो हुआ वो वैंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वैंडलिज्म बोलना। कोई बढ़ाने की बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाएं हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें? हम भूल जाएं महात्मा गांधी के मर्डर को? हम भूल जाएं बाबरी मस्जिद को? हम भूल जाएं 84 में सिखों को जो मारा गया था? भूल जाएं इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, उनसे सवाल करेंगे आप कि तुमने इस तरह का ट्वीट क्यों किया। यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा। मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं है।